एक बार एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था सोनू और एक का नाम डब्बू। सोनू नाम था हिरण का और डब्बू नाम था भालू का। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये एक दूसरे के बिना ना खाना खाते थे और ना ही पानी पीते थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे और दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। अरे डब्बू तो अभी तक नहीं आया है। मैंने उसके लिए इतने सारे फल इकट्ठा करके रख लिए हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगाई है। क्या करूं? इन फलों को खा लूं या रहने दूं? आज आने दो, उस डब्बू को मैं बताता हूं। अब तो उसका रोज लेट आना हो गया है। मैं इंतजार करते करते थक जाता हूं। आने दो आज। अरे भाई, क्या हुआ? किसका इंतजार कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। देखो डब्बू, तुम्हारा ये रोज रोज का काम हो गया है लेट आना। तुम्हारे पास कोई टाइम की लिमिट है कि नहीं? मैं रोज रोज। मैं ऐसे रोज रोज तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अगर कल से टाइम पर नहीं आए तो तुम्हें एक भी फल खाने को नहीं मिलेगा। अरे सोनू, ऐसी बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ये तुम्हारा रोज का भाषण कब खत्म होगा? अपना ये रोज का भाषण बंद करो। मुझे भूख लगी है, जल्दी से फल खाते हैं। फिर भालू और हिरण जंगल में टहलने लगे। तभी भालू से हिरण बोला, चलो भालू भाई, अब घर चलते हैं। बहुत घूम लिया है। अब तो अपन ने फल भी खा लिए हैं। अब यहाँ क्या करना है? अब कल फिर आएंगे यहाँ घूमने के लिए। चलो अभी घर चलते हैं। अभी घर चलकर क्या करना है? थोड़ी देर और रुक जाओ। बाद में घर चलेंगे। अभी मेरा मूड नहीं है घर जाने का। जंगल में जहां आमों को बगीचा है, उसी तरफ घूमने चलते हैं। कुछ आम भी खा लेंगे और वहां पर हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। बताओ सोनू, क्या बोलते हो? नहीं, अभी तुम मेरे साथ घर चलो। फिर तुम्हें जहां जाना हो तुम वहां चले जाना। तुम मेरे साथ ही घर से निकले थे और मेरे साथ ही घर वापस चलो। और हाँ, अब मुझे मनाने की कोशिश मत करना। मैं नहीं मानूंगा। ठीक है सोनू, तुम तो मेरी बात कभी नहीं मानते हो। जब देखो तब अपनी चलते रहते हो। लगता है अब तुमसे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। सोनू, एक बात तो है, तुम बहुत मतलबी दोस्त हो। जब तक तुम्हारा काम रहता है तुम जंगल में रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम बन जाता है, फल खाकर तुम्हारा पेट भर जाता है, तुम यहां से भाग जाते हो। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो घर चलते हैं, लेकिन आइंदा से याद रखना, अब से तुम और मैं अलग अलग है। ना तुम मेरी बातों को समझते हो। ठीक है, मैं मूर्खों से बात करना नहीं चाहता हूं। ना चाहते हुए भी भालू हिरण के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गया। डब्बू और सोनू घर जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में एक नदी पार करते समय पुल टूट गया और डब्बू पानी में बह गया। डब्बू, मेरे दोस्त डब्बू, मेरे भाई कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सोनू डब्बू को ढूंढ रहा था, लेकिन डब्बू तो पानी में बहकर बहुत दूर निकल गया था। डब्बू को सोनू की बहुत फिक्र हो रही थी कि सोनू मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहा होगा। इधर सोनू बहुत तक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डब्बू को ढूंढे तो ढूंढे कहां। अरे, ये सब मेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि मैंने ही डब्बू को घर जाने के लिए कहा था। अगर मैं डब्बू को घर जाने के लिए नहीं कहता, तो आज वो मेरे पास होता। पता नहीं मेरा डब्बू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मेरी तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं खान ढूंढूं उसे, किसकी मदद मांगूं? बस एक बार वो वापस आ जाए, फिर नहीं कि एक ही तरफ रहेंगे। बस मेरा दोस्त लौट कर आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? जब मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, तो मैं घर जाकर करूंगा क्या? मैं डब्बू के बगैर घर नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डब्बू को ढूंढना होगा। इधर डब्बू अपने जंगल में से बहुत दूर किसी और जंगल में आ जाता है और उसके मन में सिर्फ सोनू का ख्याल ही आ रहा था। पता नहीं मेरा सोनू किस हाल में होगा और क्या सोच रहा होगा। वह तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता, अब कैसे रहेगा? क्या पता उसने कुछ खाया भी है या नहीं। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं मैं इस अनजान जंगल में कब तक फंसा रहूंगा। कैसे मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा? अभी कुछ भी पता नहीं है, और कितने दिन में मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा, इसका भी कोई पता नहीं है। तब तक मेरा सोनू दोस्त मेरे बिना कैसे रहेगा? उसके लिए मुझे यहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। इतना कहकर भालू वहां से आगे बढ़ जाता है और बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगता है। भालू थोड़ी आगे गया तो उसने देखा एक खतरनाक बब्बर शेर उसके पास आ रहा है। उसे देखकर भालू छिप गया।
अरे यहाँ तो किसी जानवर की खुशबू आ रही है, लेकिन कोई जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं वह कहाँ है। वह जानवर यहीं कहीं होगा, मुझे देखकर छुप गया होगा। लेकिन उसको यह नहीं पता है कि यह शेर की निगाह है। वह मेरी नजरों से कब तक बचेगा? मैं इस जंगल का राजा शेर हूं। मेरी नजरों से कोई भी शिकार नहीं बच सकता। कहाँ है रे मूर्ख जानवर? सामने आ। चलो अब कहीं और चलते हैं। अब तो 2-3 शिकार करके ही मानूंगा। फिर शेर इतना कहकर वहां से निकल गया। लेकिन भालू को तो उस शेर को देखकर बहुत डर लग गया था, क्योंकि भालू जिस जंगल में रहता था वहां तो एक भी शेर नहीं है, और वहां के कुछ जानवर तो शेर को जानते भी नहीं है। लेकिन भालू शेर को अच्छी तरह जानता है। वह जानता है कि शेर बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। वह शिकार करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं, और उनके हाथ से कोई बच नहीं सकता है। अरे मैं तो आज शिकार होते होते बच गया हूं। मैं तो बस किसी तरह से जंगल से बाहर निकल जाऊं, फिर यहां कभी वापस नहीं आऊंगा। अरे उस पुल को भी आज ही टूटना था क्या? कैसे किस्मत है मेरी कि जैसे ही मैं पुल पर गया और पुल तभी टूट गया। न जाने कितने शेर हैं यहां और वो कहाँ रहते हैं। कहीं मैं रास्ता ढूंढने के चक्कर में शेर के पास ना चला जाऊं और मेरा रास्ता ही साफ हो जाए। चलो अब तो जल्दी रास्ता ढूंढता हूं। यहां तो कदम कदम पर खतरा है। भालू थोड़ी ही आगे गया तो उसे एक हाथी मिला। हाथी भालू को देखकर रुक गया और बोला, अरे भालू, कौन है रे तू? लगता है जंगल में नया आया है। हाँ हाथी दादा, मैं इस जंगल में फंस चुका हूं। ये जो नदी है ना, इसमें बहकर मैं इस जंगल में आ गया हूं और यहां आकर मैं भटक गया हूं। अब मुझे तो अपने जंगल का रास्ता भी मालूम नहीं है। अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने घर वापस जाऊंगा। मेरी कुछ मदद करो हाथी दादा। हाँ हाँ, ठीक है भालू, तुम इतने परेशान मत हो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इसी जंगल का हूं, और इस जंगल का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। कहाँ शेर रहता है, कहाँ शेर नहीं रहता है, मुझे सब पता है। तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। अब अपने जंगल का नाम तो बताओ। अरे हाँ, मैं तो जल्दी जल्दी में भूल ही गया। मेरे जंगल का नाम है टोनपुर जंगल। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, उसका तो मुझे पता है। लेकिन अभी इस समय टोनपुर जंगल जाने वाले रास्ते में शेर बैठा रहता है। तो भालू दोस्त, इस समय उस रास्ते में जाना खतरे से खाली नहीं है। और अगर हम अब भी उस रास्ते से गए तो हमारा शिकार भी हो सकता है। इसलिए हम कल टोनपुर जंगल के लिए निकलेंगे। नहीं हाथी दादा, मुझे अभी जाना होगा। तुम मेरी बात को समझो। हाथी दादा मेरा एक दोस्त है। वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता है। ना खाता है ना पीता है। वह मेरे बिना रह ही नहीं है। मुझे आज ही अपने दोस्त के पास जाना होगा। तुम मेरी बात को समझो हाथी दादा। अच्छा ठीक है दोस्त, लेकिन मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूं। इसलिए जहां तक रास्ता सुरक्षित है, मैं वहीं तक तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद तुम खुद ही चले जाना। फिर डब्बू और हाथी दादा टोनपुर जंगल के लिए निकल गए। यहाँ सोनू डब्बू को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। तभी उसके पास एक हथिनी आती है और बोलती है, क्या हुआ हिरण? बेटा इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। हाँ, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा एक दोस्त है, वो इस पुल के टूटने के कारण नदी में बह गया है। उसको ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका हूं, उसका कोई पता नहीं है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे तुम उसे कहीं मत ढूंढो। अब इस नदी का पानी बहुत नीचे तक जाता है। इसमें तो बहुत मगरमच्छ भी रहते हैं। नदी से निकल भी गया होगा तो। नीचे वाले जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहते हैं। अभी तक तो उसका शिकार कर लिया होगा। जबान संभाल कर बात करिए। आप मुझसे बड़ी है, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी बोलो। मैं उस जंगल में जा रहा हूं, देखता हूं कौन शेर मुझे रोकता है। बात को समझो बेटा, शेर कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। यहाँ तो एक भी शेर नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम शेर का सामना नहीं कर सकते हो। मेरी बात मानो हिरण बेटा, मैं तुमसे बड़ी हूँ। मुझे जंगल का ज्यादा ज्ञान है। अरे भालू भाई, मुझसे तो अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। थोड़ी रुक जाओ, फिर चलते हैं। क्या तुम नहीं थके हो? नहीं हाथी दादा, मैं नहीं थका हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा दोस्त मुझ ढूंढते ढूंढते थक गया होगा। वह एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता है। चलो हाथी दादा, थोड़ी और रास्ता बता दो, फिर तो मैं अकेला ही चले जाऊंगा।
अरे लोमड़ी, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो? अरे हाथी दादा, वहां एक शेर है। मैं तो शेर के पास से भाग रही हूं, लेकिन पता नहीं वहां एक मूर्ख हिरण कहां से आ गया है जो डब्बू डब्बू चिल्ला रहा है। अब तक तो उस हिरण का शिकार कर दिया होगा। लोमड़ी की बात सुनकर भालू समझ गया कि ये उसका दोस्त सोनू है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त की तरफ दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त के पास पहुंच गया। तभी उसने देखा उसका दोस्त और खतरनाक शेर आमने सामने खड़े हैं। तो फिर भालू ने जाकर सीधे शेर पर हमला कर दिया। तभी शेर बोला, अरे वाह, हिरण ने तो अपना बॉडीगार्ड एक भालू को बना रखा है। भालू अब शेर का मुकाबला करेगा। इतनी हिम्मत तो जंगल के किसी भी जानवर में नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। आज इस हिरण को कोई नहीं बचा सकता है। तभी अचानक शेर के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे शेर पेड़ के नीचे फंस गया और भालू और हिरण वापस अपने जंगल को भाग गए और अपने टोनपुर जंगल वापस आ गए।